हेलो फ्रेंड्स। आज मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में जो टॉपिक रहेगा, हेट्रेड इज एज बैड एज अटैचमेंट। हेट्रेड इज एज बैड एज अटैचमेंट, इन फैक्ट इट इज द सेम थिंग. Attachment and hatred are but the two sides of the same coin. As I said before, never delude yourself into thinking that one is better than the other. Both are fetters and degrade the human being, preventing him from rising to his true stature. Both must be renounced. Let us take the question of anger. Why are we angry? Only because someone or something is standing in the way of what we think to be the object of our enjoyment. This is the only reason for all our anger. Always we find that anger is closely connected with an overstretched ego or a strong sense of personality. Without this strong sense of the ego and inordinate desire for enjoyment, physical and mental, anger could never even rise in our hearts. So, this ego, this desire for enjoyment, is the only cause of our becoming angry. If we do not desire any enjoyment, if we do not expect anything from anybody but just give and act without ever expecting any returns, there can never be any rise of anger. So we should get angry with our anger and not with others. We should get terribly angry with our desires for sense enjoyments and not with the objects as such. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है घृणा आसक्ति से कि जितनी ही बुरी है। घृणा आसक्ति जितनी ही बुरी है, वास्तव में यह एक ही चीज है। आसक्ति और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी यह सोचकर खुद को धोखा न दें कि एक दूसरे से बेहतर है। ये दोनों ही बंधन, चाहे वे घृणा हो या आसक्ति हो, हेट्रेड हो या अटैचमेंट हो, मनुष्य को नीचा दिखाते हैं, उसे उसके वास्तविक कद तक पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए दोनों का त्याग करना चाहिए। चलिए क्रोध के प्रश्न पर विचार करते हैं। हम क्रोधित क्यों होते हैं? केवल इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे आनंद की वस्तु के मार्ग में बाधा बन रही है। हमारे क्रोध का एकमात्र कारण यही है, और हम हमेशा पाते हैं कि क्रोध का अत्यधिक तनावग्रस्त अहंकार या व्यक्तित्व की प्रबल भावना से गहरा संबंध है। अहंकार की इस प्रबल भावना और शारीरिक और मानसिक आनंद की अत्यधिक इच्छा के बिना क्रोध हमारे हृदय में कभी नहीं उठ सकता। इसलिए अहंकार आनंद की यह इच्छा ही हमारे क्रोधित होने का एकमात्र कारण हो जाता है। यदि हम किसी आनंद की इच्छा नहीं रखते और यदि हम किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, बल्कि केवल देते ही देते हैं और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के लिए कार्य करते हैं, तो क्रोध कभी उठ ही नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने क्रोध पर क्रोधित होना चाहिए, न कि दूसरों पर। हमें अपने इंद्रियों के भोग की इच्छाओं पर क्रोधित होना चाहिए, वस्तुओं पर नहीं। एकमात्र व्यवहारिक तरीका क्रोध को कम करने का और अंततः उसे समाप्त करने का है, और क्रोध तथा उससे जुड़ी और अन्य बीमारियों को काफ़ी हद तक समाप्त किए बिना हम आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकते। वासना और क्रोध आध्यात्मिक मार्ग के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए और सभी साधकों को इसे पूर्णतः बचना चाहिए। इस प्रकार जहाँ भी क्रोध है, वहाँ कुछ आसक्ति भी है, या अन्य कुछ अत्यधिक इच्छा या स्नेह। सच कहा जाए तो किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव के बिना कभी किसी भी प्रकार का क्रोध आ ही नहीं सकता। यह केवल आनंद लेने की हमारी विफल इच्छा है जो क्रोध लाती है। लेकिन इसे स्थूल रूप से अधिक सूक्ष्म और समझ रूप से समझना चाहिए कि यह जरूरी नहीं कि क्रोध की जड़ में भोग के स्थूल रूपों की कोई लालसा ही हो। कुछ लोग त्याग का अभ्यास करते समय आक्रामक हो जाते हैं,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आसक्ति का खिंचाव कम हो जाता है तो घृणा का खिंचाव मजबूत हो जाता है। अर्थात जब हम कम अटैचमेंट का खिंचाव महसूस करते हैं उस समय हेट्रेड बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करती है। साधना के शुरुआती चरणों में कई आध्यात्मिक साधक आसानी से चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं और ये उनके द्वारा त्याग के आधे अधूरे प्रयासों की प्रतिक्रिया है। बाहरी त्याग के बाद हमेशा आंतरिक वैराग्य नहीं होता। आंतरिक आसक्ति बाहरी त्याग से टकराती है और तनाव को जन्म देती है। सच्चा त्याग आसक्ति और घृणा का त्याग होना चाहिए। जब हम सच्चे त्याग का अभ्यास करना शुरू करते हैं तभी हमें एहसास होता है कि हम अब तक किस प्रकार का दयनीय जीवन जी रहे थे। हमें यह भी एहसास होता है कि अतीत की पकड़ ही अब सबसे बड़ी बाधा है। इससे पश्चाताप और सिर्फ पश्चाताप होता है। स्वस्थ और मर्दाना आत्म आलोचना की एक मात्रा हो सकती है, लेकिन ये कभी भी विनाशकारी या नकारात्मक भावुकता में परिणित नहीं होनी चाहिए। कभी ये मत कहो कि ओह मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच प्राणी हूँ, बल्कि ऐसा कहना सीखो कि अगर मैंने अतीत में कुछ गलत किया है तो ये ख़त्म हो गया है। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे एक नया पृष्ठ खोलना चाहिए। भविष्य में बेहतर करना चाहिए। मुझे भविष्य में और अधिक जागरूक होना चाहिए और एक जानवर होने के बजाय एक इंसान बनना सीखना चाहिए। यही सही तरीका है। चाहे हम युवा हों या बूढ़े हों, हम सभी को आध्यात्मिक दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहिए और सत्य की ओर अपना मार्च शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बी केयरफुल इन द बिगिनिंग। In the beginning, spiritual practice produces both good and bad result. When you go and water the garden nicely, you will get the fine fragrant roses. But at the same time, weeds too will grow in abundance. So you will have to do a lot of weeding and cutting the uprooting. Renunciation is a continual process of clearing the jungle within. Sometimes we get in our hearts a little fire of renunciation, but then we again dump the dripping rubbish of worldliness on it until the fire becomes extinguished. Love the world extinguishes the little feeling of zeal for the divine we have. This fire of renunciation and dispassion must be constantly stoked, as there is every chance of its being extinguished by bad physical and mental association and all the outgoing tendencies of our impure mind. In the beginning, dispassion is a tender plant which must be hacked round and protected from all strong gusts of wind and frost. Otherwise, it can never grow into a sturdy tree which no storm can shake. When we become free from all personal relations and reaction and attachments, we succeed in making the great fire of renunciation within us and thus become free from the world. We have lost the capacity to think in a dispassionate and consistent manner because instead of making our mind pure and clear, we have been filling them with all sorts of useless and impure thoughts. Our minds are in a state of chaos, and so we always feel a gnawing dissatisfaction. We have very many ideas, even good ideas, but we have not the capacity of thinking them in a definite order and in a detached and dispassionate way. Very often we go on thinking the same thought time and again, but all this is useless. If you want to mind to be controlled, you must go through a series of disciplines. In the beginning, you have fixed hours of your spiritual practice and lead a secluded life as far as you can. Do not mix with other people
indiscriminately. First, rid yourself of the too many different thoughts currents which are neutralizing one another in your mind. Otherwise, you can never maintain a balanced and dispassionate state of mind. Dispassion, true dispassion, is so very necessary for spiritual progress. We have to face things as they are and not as they would wish to have them. तो अगला टॉपिक है कि शुरुआत में सावधान रहना कैसे ज़रूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में। शुरुआत में आध्यात्मिक साधना अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देती है। जब आप बगीचे में जाकर कोई अच्छे से पानी देंगे तो आपको बढ़िया खुशबूदार गुलाब मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो खरपतवार वीड्स होती हैं वो भी उगने लग जाते हैं। इसलिए आपको निराई गुड़ाई करना और काटना उखाड़ना पड़ता है। त्याग भीतर के जंगल को साफ करने की एक सतत प्रक्रिया है। कभी कभी हमारे हृदय में त्याग की थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, किंतु फिर हम उस पर सांसारिकता का कूड़ा कचरा डाल देते हैं जब तक कि वह अग्नि बुझ नहीं जाती। संसार के प्रति हमारा अंदर भगवान के प्रति जो थोड़ी सी भावना या उत्साह है वह उसे बुझा देता है। त्याग और वैराग्य की इस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरी शारीरिक और मानसिक संगति तथा हमारे अशुद्ध मन की सभी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों द्वारा इसके बुझ जाने की पूरी संभावना रहती है। शुरुआत में वैराग्य एक कोमल पौधा है जिसे चारों तरफ से घेरकर हवा और ठंड के सभी तेज झोंकों से बचाना चाहिए, अन्यथा ये कभी भी एक मजबूत वृक्ष नहीं बन सकेगा जिसे कोई भी तूफान हिला न सके। जब हम सभी व्यक्तिगत संबंधों, प्रतिक्रियाओं, आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं तब हम अपने अंदर त्याग की महान अग्नि प्रज्वलित करने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार संसार से मुक्त हो जाते हैं। हम निष्पक्ष और सुसंगत तरीके से सोचने की क्षमता खो चुके हैं, क्योंकि अपने मन को शुद्ध और स्पष्ट करने के बजाय हम उसे सभी प्रकार के बेकार और अशुद्ध विचार से भरते जा रहे हैं। हमारा मन अराजकता की स्थिति में है, इसलिए हम हमेशा एक असंतोष सा महसूस करते हैं। हमारे पास बहुत से विचार हैं, अच्छे विचार भी, लेकिन हम उन्हें एक निश्चित क्रम में और एक अलग और निष्पक्ष तरीके से सोचने की क्षमता नहीं रखते। बहुत बार हम एक ही विचार को बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब बेकार है। और यदि आप चाहते हैं कि मन को नियंत्रित किया जाए तो आपको कई अनुशासनों से गुजरना होगा। शुरुआत में अपने आध्यात्मिक साधना के लिए निश्चित समय निर्धारित करें। जहाँ तक हो सके एकांत जीवन जिएं। अन्य लोगों के साथ अंधाधुंध तरीके से ना मिलें। सबसे पहले अपने मन में एक दूसरे को बेअसर करने वाली बहुत सी अलग अलग विचारधाराओं से खुद को मुक्त करें, अन्यथा आप कभी भी संतुलित और निष्पक्ष मन की स्थिति को बनाए नहीं रख सकते। आध्यात्मिक प्रगति के लिए वैराग्य, सच्चा वैराग्य बहुत आवश्यक है और हमें चीज़ों का सामना वैसे ही करना है जैसे कि वह हैं, न कि वैसा जैसा कि हम चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू रिनाउंसिएशन मीन्स लव ऑफ गॉड। सच्चे त्याग का क्या अर्थ है? सच्चे त्याग का अर्थ है ईश्वर से प्रेम। In spiritual life, a renunciation and a dispassion must go hand in hand with love of God. Intensification of the former without intensification of the latter is what makes spiritual life so difficult to many people. Renunciation is accompanied by intense love of God, make spiritual life a most joyful adventure. Divine love fulfills everything, so for one who loves God sincerely, there is really speaking no giving up but fulfillment. Real love for God finds its expression in love for men in general without loving any particular individual.
If we develop this new outlook, our life will change altogether, because this new outlook breaks down all barriers and snaps all bonds. It is the tendency of work to bind and fetter the soul in every way. But if we offer all the fruits to our work to the Lord, this very work will break down all the barrier and destroy all bondage. Then we will become only instruments in His hands and know ourselves to be not the agents of our action. We must find room for the divine in the monastery, in the world, and above all in our heart. True renunciation thus means filling the heart with the divine always. Usually, we find our mind is burdened with the desires and passions, and to the extent we are able to rid ourselves of this load, to that extent we feel more of a divine light within. We should try to shift the center of consciousness from ourselves to God, and then we will find we and everyone else have a place in God. तो आध्यात्मिक जो जीवन में प्रिय त्याग और वैराग्य को ईश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में बहुत से लोगों के लिए यह थोड़ा कठिन बना देती है, क्योंकि त्याग यदि ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम के साथ हो तो आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और आनंदपूर्ण बना देता है। ईश्वरीय प्रेम सब कुछ पूर्ण कर देता है, इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसके लिए वास्तव में त्याग के अलावा कुछ भी नहीं है, वही पूर्णता है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम किए बिना सामान्य रूप से मनुष्य के प्रति प्रेम में अभिव्यक्त होता है। यदि हम नए दृष्टिकोण को विकसित करेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यही नया दृष्टिकोण सभी बाधाओं को तोड़ देगा, सभी बंधनों को तोड़ देता है। कर्म की प्रवृत्ति आत्मा को हर तरह से बांधने और जकड़ने की होती है, लेकिन यदि हम कर्म के सभी फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो यही कर्म सभी बाधाओं को तोड़ देता है और सभी बंधनों को नष्ट कर देगा। तब हम उनके हाथों में केवल उपकरण बन जाएंगे और अपने आप को अपने कार्यों के एजेंट नहीं जान पाएंगे। हमें मठ में, दुनिया में और सबसे बढ़कर अपने दिलों में भगवान के लिए जगह बनानी चाहिए। इस प्रकार सच्चे त्याग का अर्थ हृदय को सदैव ईश्वर से भरकर रखना। आमतौर पर हम पाते हैं कि हमारा मन इच्छाओं और वासनाओं के बोझ से दबा रहता है, और जिस हद तक हमें इस बोझ से खुद को मुक्त कर पाते हैं उस हद तक हम अपने भीतर दिव्य प्रकाश को अधिक महसूस कर पाते हैं। हमें चेतना के केंद्र को खुद से हटाकर ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, और तब हम पाएंगे कि ईश्वर में हमारा और बाकी सभी का स्थान है। False hope, the story of Pingala. In the Bhagavatam, there is a story in Pingala, a courtesan who was very greedy for wealth. One day, however, she was disappointed as nobody turned up to meet her. When through these expectations of money, her countenance sank and she was very much down in spirit. Then, as a result of this, brooding and utter disgust came over her that made her happy. She was really a very fortunate woman. Very few people come to their senses like her. They just go on repeating the same mistakes and have the same dirty experience over and over again, driven by the same old impressions. My guru, Swami Brahmananda, once said, "Do not have any hope for anything worldly. Have only hope for the divine. It is the divine alone that brings happiness to the soul." We should feel a sort of disgust at everything sensual. That is the first sign of our real dispassion for the things of the world.
And without this dispassion for sense objects and their enjoyment, gross and subtle, no spiritual life, no higher endeavor becomes possible. Dispassion should become our dominant trait if we want to achieve success in spiritual life. Really speaking, we are living in on desires and hopes, and false hopes at that. That brings only misery, bondage, and slavery to the senses. By giving up hopes, we feel happy. We should see that our only hope is connected with the divine. All other hopes connected with our impulses and desires should be given up. Usually, our hope are independent in our desires and on others. We do not center our hopes on the divine. God is immanent in us as the soul of our souls. But we do not care for Him and try to depend on the others. God is the source of all bliss. Outside subject, outside objects only reflect a little of this immeasurable divine bliss. Running after external objects means running after reflections and shadows. In the Mahabharata, there is the story of a king by name Yayati. As a result of a curse, he suddenly became an old man when he was in the prime of youth. But he borrowed the youth of his son and enjoyed sense pleasure for several hundred years. Even at the end of such a long period of he found that his craving for sense enjoyment had not abated. He then came to following conclusion: the spirit of a renunciation must come to us one day or other. It may not come all with the said suddenness that characterized Pingla change. But we must not be as stupid as Yayati and wait for all our desires to get satisfied. Detachment must become our dominant trait. If we wish to gain anything from spiritual life, so many pulses rise in us owing to our previous experiences. But that is no reason why should give way to them helplessly. We must and can put there down, though this may mean a life of great strain and inner conflict for some time. We must call a halt to our impulsive life some day or other. Why not now? We should be very clear about what we are really doing and should always see that we do not follow the subtle impulses and desires driving us to do things we ought to avoid. If we want to associate with people, we should see why they attract us. If we want to do anything, we should know why we want to do it. The real motive behind a wish, we should find out the root cause of our desires and annihilate it then and there. Are all harmful ideas and association, everything that is not favorable to our spiritual growth should be eliminated. True dispassion, renunciation is a common factor in all forms of spiritual discipline. And without this, we cannot make much of our spiritual striving. झूठी आशाएं, पिंगला की कहानी। भागवत में पिंगला नामक एक वैश्य की कहानी है जो धन की बहुत ज़्यादा लालची थी। लेकिन एक दिन वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई क्योंकि कोई भी उससे मिलने नहीं गया। जब धन की इस आशा से उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत ज़्यादा उदास हो गई, तब उसने चिंतन के परिणाम स्वरूप उसके अंदर एक घोर घृणा आ गई, जिससे वह खुश हो गई। वह वास्तव में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महिला थी। बहुत कम लोग उसकी तरह अपने होश में आ पाते हैं। वे बस वही गलतियां दोहराते रहते हैं और अपनी पुरानी धारणाओं से प्रेरित होकर बार बार वही गंदे अनुभव करते हैं। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद ने एक बार कहा था, लोग तीन तरह के होते हैं। पहला वर्ग दूसरों की गलतियां और अनुभवों को देखकर ही सीखता है और मुसीबत पड़ने से बचता है। जो लोग खुद गलती करने या किसी अनुभव से गुजरने के बाद सबक सीखते हैं, वे औसत दर्जे के होते हैं।
और सबसे बुरे लोग वे होते हैं जो बार बार अनुभव और गलतियों के बाद भी नहीं सीखते हैं। सांसारिक चीजों की कोई उम्मीद मत रखो, सिर्फ भगवान की उम्मीद रखो। भगवान ही आत्मा को सुख पहुंचाते हैं। हमें हर कामुक चीज से एक तरह की घृणा महसूस करनी चाहिए। यह दुनिया की चीजों के प्रति हमारी सच्ची वैराग्यता का पहला संकेत है, और इंद्रिय विषयों और उसके स्थूल और सूक्ष्म भोगों के प्रति इस वैराग्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन, कोई उच्च प्रयास संभव है ही नहीं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य को अपना गुण समझना चाहिए, गुण बनाना चाहिए। सच तो यह है कि हम इच्छाओं और आशाओं और उस पर झूठी आशाओं पर जी रहे हैं। इससे केवल दुख, बंधन, इंद्रियों की गुलामी ही हमको मिल पाती है। आशाओं को त्याग कर हम सुखी महसूस करते हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि हमारी एकमात्र आशा ईश्वर से जुड़ी हो। हमारी इच्छाएं और इच्छाओं से जुड़ी अन्य सभी आशाओं को त्याग कर देना चाहिए। आमतौर पर हमारी आशाएं हमारी इच्छाओं और दूसरों पर निर्भर होती है। हम अपनी आशाओं को ईश्वर पर केंद्रित नहीं करते। ईश्वर हमारी आत्मा के रूप में हमारे भीतर समाया हुआ है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते और दूसरों पर निर्भर रहने की बहुत कोशिश करने लगते हैं। ईश्वर सभी आनंद का स्रोत है। भारी वस्तुएं इस अथाह दिव्य आनंद का केवल थोड़ा सा ही प्रतिबिंब हैं। भारी वस्तुओं के पीछे भागने का मतलब है प्रतिबिंबों और छायाओं के पीछे भागते रहना। महाभारत में ययाति नाम के एक राजा की कहानी है कि एक शाप के कारण वह युवावस्था में ही अचानक बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने अपने बेटे की जवानी उधार लेकर कई सौ साल तक इंद्रिय सुख का आनंद लिया। इतने लंबे समय के बाद भी उसने पाया कि इंद्रिय सुखों के प्रति उसकी लालसा कम नहीं हुई। तब वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वस्तुतः भोग की यह इच्छा भोग से कभी तृप्त नहीं होती। इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं, बढ़ती ही रहती हैं। यह आग उतनी ही तीव्र होती जाती है जितनी तब थी जब इसमें घी डाला जाता है। त्याग की भावना एक ना एक दिन हमारे अंदर अवश्य आनी चाहिए। हो सकता है कि यह सभी में उस तरह अचानक न आए जैसे कि पिंगला में हुआ था, लेकिन हमें ययाति की तरह भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए और अपनी सभी इच्छाओं के संतुष्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वैराग्य को, त्याग को अपना प्रमुख गुण बनाना होगा। हमारे पिछले अनुभवों के कारण हमारे अंदर बहुत सी प्रवृत्तियां उठती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें असहाय होकर स्वीकार कर लें, और हमें उन्हें दबाना चाहिए और दबा भी सकते हैं। हालांकि इसका मतलब कुछ समय के लिए बहुत तनाव और आंतरिक संघर्ष से भरा जीवन हो सकता है। हमें किसी न किसी दिन अपने आवेगपूर्ण जीवन को रोकना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं। हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि हम उन सूक्ष्म आवेगों और इच्छाओं का अनुसरण न करें जो हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित करती है जिनसे हमें बचना चाहिए। अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वे हमें क्यों आकर्षित करते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं और हमारी इच्छा के पीछे असली जो मकसद है वो क्या है। हमें अपनी इच्छाओं का मूल कारण पता लगाना चाहिए और उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। सभी हानिकारक विचार और संगति वह सब जो भी हमारे आध्यात्मिक विकास के अनुकूल नहीं है, उसे खत्म कर ही देना चाहिए। सच्चा वैराग्य, त्याग, आध्यात्मिक अनुशासन के सभी रूपों में एक सामान्य कारक है, और इसके बिना हम अपने आध्यात्मिक प्रयास में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।